वेबसाइट को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वेबसाइट होती क्या है। समझना बात को कि आज हमारा जो पहला टॉपिक है कि आखिर हम आज समझेंगे वेबसाइट क्या है, कैसे काम करती है, और स्टैटिक वेबसाइट क्या है और डायनामिक वेबसाइट क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, और वेबसाइट आखिर होती क्या है, और यूआरएल क्या होता है, और इसमें डोमेन क्या होता है। आज हम इन सभी चीजों के बारे में टॉपिक पर कवर करने वाले हैं। और जैसे कि हम आपको बता दें इससे पहले कि आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपने इतना सारा मेरे 3 वीडियो पर प्यार दिया। बस इस प्यार को हमेशा बनाए रखना। बस जितना जल्दी यहाँ पर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, 10 वेबसाइट का जो कि गिफ्ट मैं अपनी तरफ से दूंगा, और वो मेरी खुशी होगी कि मैं आप लोगों को यहाँ पर जो कि अपनी विथ मोनेटाइज जो कि वेबसाइट होगी उसका गिफ्ट करेंगे। ठीक, अब बात है कि दोस्तों आपको पता ही है कि फिलहाल मुझे आजकल बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इट्स रियली, लेकिन तब भी मैं आपके लिए गैप नहीं कर सकता हूं। चाहे मुझे बुखार आए, चाहे मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं, कुछ हो जाए, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए कंटेंट आएगा तो आएगा। चाहे भले मैं कैसे बोल पाऊं, चाहे भले मतलब चाहे मुझे फेस का वीडियो ना बनाना पड़े, लेकिन आप लोगों के लिए कंटेंट आएगा तो आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले क्या है कि वेबसाइट होती क्या है। आप लोग वेबसाइट के बारे में और ब्लॉगिंग के बारे में जानने से पहले इस बात को जरूर गौर कर लेना कि आखिर वेबसाइट होती क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है जो लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है कि मेरे से सीखेंगे। समझना बात को दोस्तों, यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, अगर आप जीरो भी है ना तो बहुत अच्छी बात है, अधूरा ज्ञान बहुत बेकार होता है। ठीक, बात करते हैं जीरो से कि वेबसाइट क्या है। WEBSITE क्या है, वेबसाइट क्या है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। समझो बात को कि जो वेब पेज का जो कलेक्शन होता है। अब वेब पेज क्या होता है, एक वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारी कलेक्शन रहती हैं। समझना बात को, अगर आप लोग यहाँ पर अपने हाई स्कूल का रिजल्ट देखते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, क्या डालते हैं यहाँ पर कि यूपी बोर्ड डालते हो ना, यूपी बोर्ड रिजल्ट डालते हो ना, ये क्या है, ये भी एक वेबसाइट है upboardresults.com, upboardresults.in। मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, समझना बात को प्लीज, ठीक है। और मतलब अब लेकिन आपको समझा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल छाले अभी भी गए नहीं है, लेकिन फिलहाल कोशिश जारी है और दवा भी चल रही है, लेकिन आप लोगों के लिए कंटेंट ला रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कि वेबसाइट है क्या कि वेबसाइट में क्या वेब पेज का कलेक्शन होता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे वेब पेजेस होते हैं, और जैसे हमें नीड है रिजल्ट्स की तो हम लोग कहाँ पर सर्च करेंगे, रिजल्ट्स वाली वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक, हम लोग किसी और मार्केट वाली वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। समझना बात को। अब हमको यहाँ पे नीड हो रही है कि हमारा शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, बिटकॉइन कैसा चल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रिजल्ट्स वाली वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, मार्केटिंग वाली यानी क्रिप्टो करेंसी वाली यानी बिटकॉइन वाली साइट पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दूसरी बात समझना बात को, पॉइंट बाई पॉइंट समझना। इसके बाद विथ क्रिएट करके हम लोग वेबसाइट पर काम करेंगे। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब वेबसाइट आखिर काम कैसे करेगी। समझना बात को कि जो इतने सारे लोग होते हैं, यूजर होते हैं, अब बात आती है कि जो वेबसाइट है आखिर इतना सारा कलेक्शन कैसे बन जाता है। भाई साहब वहां पर क्या क्लाउड स्टोर है, मतलब वहां पर भंडार है डेटा का, आप कितना भी डालते जाइए वहां डलता जाएगा, भाई साहब भरते जाएगा। समझना बात को। अब भाई साहब वहां पर वेबसाइट में इतने सारे वेब पेज कैसे अपलोड हो जाती हैं यार, कैसे। अब बात आती है अपलोड की, अब बात आती है आपकी ब्लॉगिंग की, अब बात आती है आपकी वेबसाइट की। समझना बात को। अब कई बार होता क्या कि हमारी कभी कभी वेबसाइट क्या होती है, सर्वर चले गए। अब हमारी वेबसाइट की कभी क्या है, आप लोग बैंक में जाते हैं भाई साहब, कभी कभी क्या होता है पासबुक लेके पहुंच गए, अब हमने कहा भाई साहब ये ले जाएं और कुछ पैसे से निकालना, वहां से बैंक में जाएंगे कि पैसे की जरूरत है, ऐसे निकाल के लाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई साहब अब पता चलो बैंक वालों ने कह दिया जाओ अभी सर्वर नहीं आ रहे हैं। क्या सर्वर, व्हाट इज सर्वर, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज यूआरएल, व्हाट इज वेबसाइट, क्या है ये सब। भाई साहब इससे पहले हमको ब्लॉगिंग सीखने से पहले छोटी छोटी बातों को समझना होगा। समझना बात को, इट्स रियली कि वेबसाइट क्या है। पहली बात तो हो गई कि हम लोग सर्च करते हैं तो कभी आता है HTTPS, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ठीक, और एक होता है हमारा HTTP, ये हमारा सिक्योरिटी होता है। समझना बात को भाई साहब, ध्यान से समझना कि https://www.upregister.com। अब एक क्या होता है कि http://not/s, इसमें s नहीं लगाया तो हमारी जो वेबसाइट है सिक्योर नहीं है। कैसी नहीं है,
सिक्योर नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे जब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और लाइव प्रैक्टिकल बताऊंगा और आपको वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि क्या ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, क्या हमको यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी का डेटा यहाँ पे हमको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर कोई हैकर हो जो कि हमारी वेबसाइट को हैक कर ले। समझना बात को। नंबर एक बात ये बड़े ध्यान से समझना कि वेबसाइट पे आने से पहले भाई साहब समझना होगा, परखना होगा और जानना होगा कि आखिर HTTPS क्या है और HTTP क्या है। इसमें एस लगा है, इसमें एस नहीं लगा है। जिसमें एस लगा है वो बहुत ही अच्छी बात है कि वो सिक्योरिटी बेस है, और जिसमें एस नहीं लगा क्या है, इसमें कोई भी सिक्योरिटी बेस नहीं है। क्या सिक्योरिटी बेस नहीं है। नंबर दूसरी बात कि आपको ये तो पता चली गया था कि वेब पेज कलेक्शन मतलब अथाह भंडार जिसको बोलते हैं। भाई साहब यहाँ पे गाना भी मिल जाएगा, मूवी भी मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग भी मिल जाएगी, ऑनलाइन होटल बुकिंग हो जाएगी, ऑनलाइन सब कुछ भाई साहब सब कुछ। अब बात क्या है कि हमको यहाँ सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तब इसके बाद आता है क्या कि जैसे अब हमने क्या कि देखा कि स्टैटिक और डायनामिक। ठीक, अब स्टैटिक में क्या होता है भाई साहब, जो चीज़ एक बार स्टैटिक हो चुकी है उसमें हम लोग नो चेंजेस, हम उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक और डायनामिक में अंतर क्या है। स्टैटिक वो चीज होती है अगर एक साइज उसका एक आकार दे दिया गया है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और जब यहाँ पे डायनामिक अगर हम यहाँ पे जो कि चीज देखेंगे, डायनामिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। समझना बात को, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव। अगर यहाँ पर PHP की कोडिंग की भी जरूरत होगी तो मैं आपको सिखाऊंगा, और एक्चुअली मैं जावा पे भी काम किया हूँ, PHP भी काम किया हूँ, और मैं भी एक कोडर हूँ। ठीक है, जो कि वेबसाइट आप लोग बनाएंगे ना, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। ठीक, अब क्या है यहाँ पे कि ये होता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव ये है अगर वही वेबसाइट हम मोबाइल में खोलें तो ऐसे खोलना चाहिए, टैबलेट में खोलें तो थोड़ी चौकरा आकार में खोलना चाहिए, और लैपटॉप में खोले तो थोड़ा बड़ा खोलना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्टैटिक क्या है, स्टैटिक में एक बार जो स्थायी हो चुकी है तो हो चुकी है। सपोज दैट आपने कोई मतलब फेसबुक चीज खोली, आपने समझना बात को, आपने जैसे ऑनलाइन कार्ड खोला और कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं आप लोग। ठीक, कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं तो वहां पर सर्च में करने पे आ जाती है। ठीक, आ जाती है कि नहीं आती है। और लेकिन जो हमारा स्टैटिक होता है, जैसे स्टैटिक में क्या है हमारा कॉन्टेक्ट अस, ये तो हम हमेशा चेंज नहीं करते ना, एक बार लिख दिया सेव, अबाउट अस हो गया ना, अबाउट अस हो गया, ओके। अब बात आती है होम। होम क्या है, सब कुछ एक से ही हो गए। लेकिन फिलहाल जो हमारी यहाँ पे डायनामिक है, डायनामिक में क्या है, हमने जैसे फेसबुक खोला, मोबाइल में कुछ खोला तो मोबाइल में अलग ऑप्शन आया, लैपटॉप में ओपन किया तो लैपटॉप में अलग आया। ये सब क्या है, ये भी सब वेबसाइट होती हैं। www.facebook.com सब क्या है, वेबसाइट। अब बात आती है कि भाई साहब ये .in और .com है क्या, .in और .com है क्या, व्हाट इज दिस। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं .in ले लूं तो क्या यूएस में नहीं चलेगा, अगर मैं .com ले लूं तो क्या इंडिया के अंदर नहीं चलेगा, क्या वर्ल्ड वाइड चलेगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, होता क्या है कि जब हम लोग अपने जो कि टारगेट करते हैं इंडिया के लोगों को, तो अब हम लोग यहाँ पर .in लेते हैं कि हमको ज़्यादा बाहर की वेबसाइट का ट्रैफिक नहीं लाना है, तब हम लोग यहाँ पर .in का यूज करते हैं। अदरवाइज हम चाहते हैं कि हमारे जो कि वेबसाइट है इस पर ट्रैफिक आए, .com जब हम उसका डोमेन लेते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड वाइड आता है। क्या वर्ल्ड वाइड आता है, मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड का आता है यहाँ पे ट्रैफिक। समझना बात को। ठीक, अब बात करते हैं कि जैसे आपने अगर YouTube पर अभी तक काम किया होगा तो इसमें भी कुछ कैटेगरी होती हैं। क्या होती हैं, कैटेगरी होती हैं, टेक कैटेगरी, एजुकेशन टेक कैटेगरी, और किचन कैटेगरी, ब्लॉगिंग कैटेगरी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं। ठीक, बार बार नाम रिपीट हो रहे हैं, मतलब सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसमें भी कैटेगरी होती है। इसमें आपको ये चूज करना पड़ता है कि आप जो अपने यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे, आपको यहाँ पे कौन सी कैटेगरी चूज करनी है। समझना बात को, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हमको यहाँ पर मतलब सब कुछ इकट्ठा नहीं करना है, अन्यथा की स्थिति में जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पर ट्रैफिक आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो कि हमारा ट्रैफिक आएगा और मतलब अलग अलग तरीके से आएगा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, और जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पर थोड़ा डाउन बनी रहेगी। नंबर दूसरी बात। ठीक,
नंबर तीसरी बात कि हम लोगों को यहाँ पर जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि फ्री में हम लोग ब्लॉग लेते हैं, ठीक, blogspot.com पे काम करते हैं, तो मैं उसके जो भी सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो मैं अगले टॉपिक में कवर करूंगा। लेकिन अभी मैं बहुत चीज़ें कवर करने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाई बहन जो लोग भी हैं, और वीडियो पर पहली बार हुए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत चीज़ें सिखाने वाला हूँ। आखिर ब्लॉगिंग में कैसे काम करना है, पहले जो छोटे छोटे पॉइंट है इसको समझना, जो छोटे छोटे पॉइंट इसको समझना, अब कैसे काम होता है। एक होता है URL, ठीक, URL कहाँ होता है, जहाँ पर हम लोग लिखते हैं www.results.com लिखते हैं ना, ये होता है URL। ऊपर क्या होता है URL। अगर जैसे हम लोग कोई चीज़ सर्च की, जैसे हमने डाल दिया हाई स्कूल का रिजल्ट कैसे देखें, ये हमारा कहाँ किया, ये हमारे URL में तो गया, लेकिन क्या है ये सीधे सर्च वाले से आ जाता है। लेकिन जो हमारे URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, समझना बात को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL एक ऐसा होता है जो आइडेंटिफाई मतलब डिफाइन करता है कि हाँ इसी साइट से हमारे वहाँ पे जो कि हम लोग डायरेक्टली उस पर जाएंगे, और जो कि URL होता है किसी चीज़ का URL मिल जाए तो हम लोग डायरेक्टली उसी साइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, और हम लोग वहाँ से ओपन करके जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है .com.in। अब हम जो कि हम लोग जैसे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया का ट्रैफिक आए, केवल हमें US का नहीं टारगेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर .in पर काम करेंगे। अगर हमको लगता है कि हम वर्ल्ड वाइड काम करें तो हम लोग यहाँ पर .com खरीदेंगे। अब बात आती है डोमेन। डोमेन हमारे यहाँ पर कई तरीके से होते हैं, हम लोग GoDaddy से भी ले सकते हैं, कई जगह से ले सकते हैं। मैं बहुत सारी रेफरल लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा कुछ समय बाद। आप लोग बस जैसे मैं सिखाना शुरू करूंगा, सारे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको सीखना है, सारा क्रम बाय क्रम सीखना है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। अब बात आती है आपकी कि जो वेब पेज होता है, वेब पेज क्या होता है वेब पेज दोस्तों आपको देखा होगा कि उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग रहते हैं। जो वेब पेज एक दिखाई देता है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, अंदर दिखती है ना, कलेक्शन होता है, कई सारे डेटा का कलेक्शन होता है। जैसे आज हमने लिखा कि प्रधानमंत्री योजना के तहत कौन सी जानकारी आई है, पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं, तो वेब पेज के अंदर सारे यहाँ पे कलेक्शन होता है। एक होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक में हम लोग कई चीज़ें चेंज, हम लोग स्टैटिक में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैटिक है, और डायनामिक में हम लोग कुछ भी मतलब सारी चीज़ों को यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि डायनामिकली है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब हमको यहाँ पर जो कि डोमेन है, डोमेन कौन सा खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, मैं आपको लाइव यहाँ पर बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन आपको इससे पहले देखना ये होगा कि आज और कल का आपके पास टाइम है। जैसे मैं यहाँ पर बोलना सही हो जाएगा मेरा बहुत अच्छे से, तो आपको विथ लाइव एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और एक एक करके मुझे आप लोग मैसेज कर सकेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर कल से ऑन हो जाएगा, जिसके मन में जो डाउट होंगे आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोग मेरी टेलीग्राम ID को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, टेलीग्राम ID को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, मैं टेलीग्राम पे सारी चीजें लाऊंगा, ठीक, सारी चीजें A to Z चीजें बताऊंगा। सब लोग टेलीग्राम में जितनी जल्द हो सके जुड़ जाइए, सब लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है, अपने आप से अभी कुछ मत करना दोस्त, कोई भी गलती मत करना, और कोई भी अभी डोमेन मत खरीदना, कोई भी अभी होस्टिंग मत लेना। मैं बताऊंगा सारी चीजें कैसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। ये तो समझ गए ना कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कैसे काम करती है, और वेबसाइट के बारे में आप समझ ही गए होंगे। ठीक, अब कोई भी चीज़ होती है, मान के चलो हमको कोई ऑनलाइन काम करना है तो क्या है, वेबसाइट पे जाते हैं, ऑनलाइन गेम खेलना है वेबसाइट पे जाते हैं, मोबाइल में जाते हैं, टैबलेट में जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, सब क्या है, सब इंटरनेट, सब इंटरनेट। ऐसी वो चीज़ें होती हैं जैसे जहाँ पर इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, गेमिंग हो गया, सपोज दैट आपका गेम खेल रहे हैं, और कभी कभी जब इंटरनेट की जरूरत होती है तो सारा ऑनलाइन काम आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पे पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है ब्लॉगिंग वेबसाइट से, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ब्लॉग वेबसाइट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, किस तरीके से काम होता है, स्टैटिक, डायनामिक, URL, डोमेन, ये सारी चीजें आप लोग समझ के होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आप लोग जो गलतियां करते हैं ना कि एक दिन काम किए, 2 दिन काम नहीं किए, तीसरे दिन काम किए, चौथे दिन काम नहीं किए, यहाँ पर आपको मेरे साथ काम करना होगा। और जो मैं यहाँ पर जो कि मैं अपनी वेबसाइट के यहाँ पे गिफ्ट करूंगा, बहुत जल्द करूंगा, आप लोग रेडी रहिएगा, और आप लोग ही यहाँ पर जो कि विनर होंगे। और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर डॉलर कमा रहे हैं ना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से आप भी कमाएंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। गॉड विल में मिलते हैं एक और नई वीडियो में, कमाल की वीडियो के साथ। जैसे मेरे छाले सही होते हैं दोस्त, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार अपने भाई को सपोर्ट करना। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा नया वीडियो, और सिखाऊंगा कि किस तरीके से वीडियो को ब्लॉग को हम लोग क्रिएट करते हैं, किस तरीके से राइट करना, फर्स्ट आर्टिकल कैसे लिखें, पहला आर्टिकल कैसे लिखें, वो सारी चीज़ सिखाऊंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो, कमाल की वीडियो से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।